नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और कार्यक्रम है हर हाथ में किताब और मेरे हाथ में किताब है। किताब ऐसे लेखक की है जिनकी किताबों पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये एक नई किताब है जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत बोध का नया समय। इसका कवर मुझे बड़ा अच्छा लगा। भारत की संस्कृति को, भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ यह कवर है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी इस पुस्तक के लेखक हैं और यहाँ देखिए, यहाँ कथकली है, यहाँ पे गणेश जी है और कुल मिलाकर ये ऐसा एक कवर है जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो आयोजन है, जो उत्सव है, उसको रेखांकित करता है। और कवर का ये जो पीछे देखिए, 61वां प्रांत अधिवेशन। संजय द्विवेदी जी के बारे में मैंने पहले भी बात की है। भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC दिल्ली के महानिदेशक हैं। प्रख्यात पत्रकार, संपादक, लेखक, मीडिया प्राध्यापक, अकादमिक प्रबंधक और संचार विशेषज्ञ हैं और देश में पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में इनका परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार और इसके अतिरिक्त कुलपति भी रहे हैं और 1-2 नहीं 26 किताबों का लेखन और संपादन कर चुके हैं। बहरहाल, किताब के कवर से ही आपको लग रहा होगा कि ये जो किताब है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रित है और ये बात सही भी है। किताब की साज सज्जा बहुत ही सुंदर है। ये देख लीजिए, ये हम अंदर पलटते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है। इन दिनों इस किताब की बहुत चर्चा है। मैंने बहुत जगह पर इस किताब के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हमें भी बात करनी चाहिए। राष्ट्रनायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सादर समर्पित, ये लेखक महोदय कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भूमिका लिखी है प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने। उसके बाद कुछ कहना था, इसलिए ये देखिए, बड़ी ही रंगीन और आकर्षक कलेवर वाली किताब है और बहुत दिनों बाद ऐसी साज सज्जा मैं देख रही हूँ। कुछ विषय हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो विमर्श हैं, भारत बोध का नया समय, पुनर्जागरण से ही निकलेंगी राहें, आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, जय विजय के बीच हम सबके राम, यानी राम विमर्श भी है इसमें। गौ संवर्धन से निकलेंगी समृद्धि की राहें, यानी वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम विषय हैं जिस पे मन की बात में नरेंद्र मोदी अक्सर बात करते हैं और इसमें प्रेरक व्यक्तित्वों के बारे में बातचीत है जिसमें नारद मुनि का भी नाम सम्मिलित है। स्वामी विवेकानंद हैं, माधवराव सप्रे हैं, असंभव संभावना है गांधी, फिर गांधी जी पर 2 आलेख हैं, मालवीय जी भी हैं, भारतीय पत्रकारिता के कर्मवीर बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर, डॉक्टर मुखर्जी और अखंड भारत। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस किताब में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, पृष्ठ बड़े ही अच्छे हैं। एक जो आकर्षक जो कागज़ होता है, ग्लेजी पेपर जिसको हम कहते हैं, उस पर ये देखिए लेखक की तस्वीर है। चलिए मैं
भूमिका से पढ़ना चाहूँगी, जो कि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा ने लिखी है। और कुछ अंतिम पंक्तियाँ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस पुस्तक का मूल संदेश है, जिसे अनेक तथ्यों और तर्कों के साथ लेखक द्वारा प्रस्तुत और व्याख्यायित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। संजय द्विवेदी नई पीढ़ी में प्रखर बौद्धिक चेतना से युक्त पत्रकार हैं। भारतीय चिंतन की परंपरा उनकी बौद्धिकता का सशक्त आधार है। उसी को केंद्र बनाकर उन्होंने अपनी प्रख्यात पत्रकारीय भूमिका का विस्तार किया है। और जो लेखकीय वक्तव्य है वो ये है, आत्मदैन्य से मुक्त हो रहा नया भारत। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको छुआ गया है। मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाती हूँ। जो विषय हैं उनको पढ़ती हूँ। विचारों से भरा पूरा देश, समग्रता में सोचिए निकलेगी राह। आज के भारत का संकट यह है कि उसे अपना पूरा वैभव पर गर्व तो है, पर वह उसे जानता नहीं है। इसलिए भारत की नई पीढ़ी को इस आत्मदैन्य से मुक्त करने की ज़रूरत है। यह आत्मदैन्य है जिसने हमें पददलित और आत्मगौरव से हीन बना दिया है। सही बात है। आगे बढ़ती हूँ। सपनों को सच करने की जिम्मेदारी, भारतीयता को मिला नया आकाश, अवसरों के खुले द्वार, वैभव के सपने। और ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर देखिए, कितनी प्यारी तस्वीर है। भारत बोध का नया समय। भारत कई मायनों में अध्यात्म और चेतना की भूमि है। सच कहें तो दुनिया की तमाम स्थितियों से भारत एक अलग स्थिति इसलिए पाता है क्योंकि यह भूमि संतों के लिए, ज्ञानियों के लिए उर्वर भूमि है। दुनिया के तमाम विचारों की सांस्कृतिक चेतना जड़वादी है, जबकि भारत की चेतना जैविक है। इसलिए भारत मरता नहीं है, क्योंकि वह जड़वादी और हठवादी नहीं है। एक और तस्वीर देखिए। देख रहे होंगे आप कि कितनी सुंदर तस्वीर है। पुनर्जागरण से ही निकलेंगी राहें। इसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा संदेश है। भारत के सामने, ये पृष्ठ 25 पर है, भारत के सामने अपनी एकता को बचाने का एक ही मंत्र है, सबसे पहले भारत। इसके साथ ही हमें अपने समाज में जोड़ने के सूत्र खोजने होंगे। भारत विरोधी ताकतें तोड़ने के सूत्र खोज रही हैं, हमें जोड़ने के सूत्र खोजने होंगे। ये देखिए, ये भी मुझे बड़ा बढ़िया लगा। आज़ादी की ऊर्जा का अमृत। कुल मिलाकर राष्ट्रवादी चेतना से ओत-प्रोत है ये पुस्तक। जय विजय के बीच हम सबके राम, ये राम विमर्श है। और यहाँ पे 37 नंबर पृष्ठ पे मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। फिर इसमें गो संरक्षण पर भी बात की गई है। और इसके जो लाभ हैं और किस तरह से यह एक पूरक व्यवसाय के रूप में विकसित हो सकता है, उस पर भी बात की गई है। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 41 नंबर पृष्ठ पर है।
इसमें लिखा है, जिसको उद्धृत किया गया है, बाबर नामे में दर्ज एक पत्र में बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को नसीहत देते हुए कहा था कि तुम्हें गौहत्या से दूर रहना चाहिए, ऐसा करने से तुम हिंदुस्तान की जनता में प्रिय रहोगे, इस देश के लोग तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारे साथ उनका रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। ये एक लंबा आलेख है। यह है नया भारत बनाने की चुनौती। आप देख सकते हैं कि जितने भी चित्र हैं वो कितने ही आकर्षक हैं, कितने सुंदर हैं। फिर इसमें मीडिया पर बात की गई है। एकात्म मानव दर्शन और मीडिया दृष्टि, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित ये आलेख है। फिर शिक्षा नीति पर बातचीत है, बदलाव के लिए शिक्षा नीति। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल में पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाया गया है सीबीएसई के। चुनी हुई सेलेक्टिव साइलेंस की बात भी है इसमें, चुनी हुई चुप्पियों का समय। योग पर भी बातचीत है। इस किताब के आरंभ में ही कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है, तो इस पुस्तक के आलेखों पर उनकी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव आप देख सकते हैं। लेकिन ये वो विचार हैं जिन पर हम हमेशा से ही बात करना चाहते थे और बात कर रहे हैं, और प्रोफेसर द्विवेदी ने अलग अलग आलेखों के माध्यम से इन पर बात की है। भारतीयता का मूल है परिवार। और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आलेख। राजनीतिक रूप से भले ही बहुत सी आलोचनाओं का सामना इनको करना पड़ता है, बहुत सी उपाधियां मिली हैं, मिलती रहती हैं, लेकिन इस बात से हमें इनकार नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं। ये हैं मन की बात की भी चर्चा है। पर मेरा जो ध्यान है, जो जिस आलेख पर जा रहा है वो ये है, स्वतंत्रता आंदोलन और पत्रकारिता। चूँकि पत्रकारिता मेरा विषय है, कार्यक्षेत्र है, तो निश्चित रूप से मैं कहीं भी पत्रकारिता से संबंधित कुछ भी देखूंगी तो मेरा तो ध्यान जाएगा ही। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए अच्छे आलेख हैं इसमें। एक 102 नंबर पृष्ठ पर एक पंक्ति है, यहाँ पे मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। इस पत्रिका की लोकप्रियता के कारण तत्कालीन गवर्नर जनरल, ये बात हो रही है हिंदी प्रदीप की चर्चा है, जिसका जो मैं पढ़ रही थी। इस पत्रिका की लोकप्रियता के कारण ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लाए, जिसका मुख्य मकसद अमृत बाजार पत्रिका की आवाज़ दबाना था। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से माधव प्रसाद धवन ने 1888 में साप्ताहिक पत्र खिचड़ी समाचार का प्रकाशन किया। इसका आदर्श वाक्य था, अन्याय भूख को हारन हार, दे न्याय स्वाद आनंद डंकार, स्वातंत्र्य प्रजा को बल आधार, देवे यह खिचड़ी समाचार। एक अच्छा आलेख है ये। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम बात कर सकते हैं। फिर पत्रकारिता में नैतिकता की बात की गई है, यानी मीडिया को भी समर्पित हैं इसके कुछ आलेख।
और मीडिया शिक्षा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस पर भी बातचीत की गई है। यहाँ पर एक सुझाव है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं 2 लेखों और एक किताब का जिक्र करना चाहूँगा जिसे प्रत्येक मीडिया शिक्षक और पत्रकारिता के विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए। पहला है T.S. एलियट का लेख ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। दूसरा है एड्रियन रिच का लेख व्हेन वी डेड अवेकन राइजिंग एज रिवीजन। और आखिरी है हैरोल्ड ब्लूम की किताब द एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोइट्री। पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं तो इन किताबों को, इन लेखों को ज़रूर पढ़ें। संकल्प से सिद्धि का सूत्र मिशन कर्मयोगी की। स्वच्छ भारत से होगा स्वस्थ भारत का निर्माण। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो हमारे जो महापुरुष हैं उन पे बात की गई है। स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद का एक संदेश है जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 163 नंबर पृष्ठ है। जो ईश्वर तुम्हारे भीतर है वही ईश्वर सभी के भीतर विराजमान है। यदि तुमने यह नहीं जाना है तो तुमने कुछ भी नहीं जाना है। भेद भला कैसे संभव है? सब एक ही है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का मंदिर है। यदि तुम देख सको तो अच्छा है, यदि नहीं तो तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता आई ही नहीं है। यहाँ पे माधवराव सप्रे पर बातचीत की गई है। गांधी जी पर बातचीत है। यह आप चित्र देख सकते हैं, यह भी गांधी जी पर ही है। हिंद स्वराज के बहाने गांधी जी की याद। मालवीय जी भारतीयता के प्रतीक पुरुष। कुल मिलाकर ये जो किताब है आप पढ़ सकते हैं। और अंत में ये कुछ पंक्तियां हैं, विचार हैं अलग अलग लोगों के। उसके कद का अंदाज़ा लगा सका न कोई, वो आसमां है मगर सिर झुका के चलता है। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। ये मूल्यांकन में एक आलेख है, उसमें ये पंक्तियाँ ली गई हैं। तो ये है किताब भारत बोध का नया समय। आप कह सकते हैं कि ये जो किताब है उन तमाम विषयों को लेकर चलती है, उन तमाम विषयों को संबोधित करती है जो कि कहीं ना कहीं आप जिसे राष्ट्रवादी भी विचारधारा भी कह सकते हैं, और अगर बौद्धिक पक्ष से देखा जाए तो दक्षिणपंथी या जो भी आप कह सकते हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखती, लेकिन मेरी नज़र में ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत यह पुस्तक है। कई बार हमें भूल जाना चाहिए कि इसमें क्या है, मतलब कौन सी विचारधारा है। मुद्दा ये है कि एक ऐसी किताब है जो कि हमारे देश की परंपरा को, संस्कृति को, पत्रकारिता की चेतना को सामने रखती है और मेरी नज़र में पठनीय है, संग्रहणीय है। विचारधारा से परे होकर मैं ये बात कहना चाह रही हूँ और मैं यही बात कह भी रही हूँ। 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप किस विचारधारा से संबंध रखते हैं, और किताब के नाते भी अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होने की, तो कोई भी प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। तो जो व्यक्ति पूरे देश का है, जिस व्यक्ति की नीतियों से, जिसकी वाणी से जिस देश पूरा प्लावित होता है, उसके विचार को समझने के लिए भी
किताब तो पढ़ी ही जा सकती है। तो इस बार तो यह किताब है भारत बोध का नया समय। अगली बार फिर एक नई पुस्तक के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित रहूँगी। तो आज के लिए दीजिए अनुमति और पढ़ डालिए ये किताब। प्रोफेसर संजय द्विवेदी को हार्दिक आभार देते हुए आज की जो कड़ी है यहीं पे इसका समापन करते हैं। नमस्कार।